What is the meaning of joining superior society? Joining superior society means joining me, Hitesh Shakya, and joining all those people who have joined me. सुपीरियर सोसाइटी से जुड़ने का मतलब है हमसे जुड़ना, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनना, हमारे दिमाग में एक जगह बनाना, हमारा मेंटल स्पेस लेना, हमारा अटेंशन लेना, हमारे फोन में अपना नंबर सेव करवाना और हमारा प्रति घंटे का व्हाट्सएप स्टेटस देख पाना। और सुपीरियर सोसाइटी के करीब 12-15 व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बना रखे हैं, उनमें जाके जुड़ना। जो सबसे प्रमुख व्हाट्सएप ग्रुप है टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी, उसमें जुड़ना, उसमें एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना, पार्टिसिपेट करना, सवाल करना और जवाब देना, और उन लोगों के साथ में समय बिताना जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कुछ 300 लोगों का आंकड़ा हमने अपने जीवन के अनुभव से निकाला है कि 300 लोगों को हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। वो कहां के रहने वाले हैं, उनका पूरा नाम क्या है, वो कहां पर लाइक करते हैं, कहां पर कमेंट करते हैं, कैसी उनकी सोच है, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, और वो कहां पार्टिसिपेट करते हैं सुपीरियर सोसाइटी के लिए, क्या करते हैं, क्या वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। सारी बातें हमारे दिमाग में रिकॉर्ड रहती है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर पास्ट 9 years एंड दिस इज व्हाट माय पैशन इज, दिस इज व्हाट माय हॉबी इज, दिस इज व्हाट माय लाइफ इज, दिस इज व्हाट माय इकिगाई इज। तो 300 लोगों को हम याद रखते हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप पर सबको ब्लॉक कर देते हैं। उसके अलावा हमारे और कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान, कोई अड़ोसी पड़ोसी हम किसी चीज से मानते नहीं। 9 साल पहले ही हमने सब कुछ जला दिया, एक नए समाज की स्थापना करी, उसी समाज से हम बिलोंग करते हैं, उसी समाज से हम रिश्ता रखते हैं, बाकी से किसी से हम कोई रिश्ता रखते ही नहीं है और दूर होने की कोशिश हमेशा करते हैं। इतना सामाजिक होने के बावजूद भी हमारी हमेशा जिंदगी में कोशिश रही है कि हम उस समाज से दूर रहें और अपने समाज के पास रहें और अपने समाज के साथ ही सब चीजें करें और वैल्यू एक्सचेंज करें और उसी के साथ जिएं। तो जैसे ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीनियर आईआईटी बाबा बनकर हम प्रसिद्धि चाह रहे हैं, प्रसिद्धि हम चाह रहे हैं, लेकिन हम भीड़ नहीं चाह रहे अपने फोन में, अपने व्हाट्सएप में। प्रसिद्धि चाह रहे मतलब कि जो शिक्षाएं हमने दी हैं, जो शब्द हमने कहे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो इंफॉर्मेशन पहुंचे। लेकिन हमें ज्यादा पब्लिक अपने फोन में, अपने व्हाट्सएप में नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए। जिंदगी में हमें ज्यादा से ज्यादा 300 लोग चाहिए। तो उनमें से करीब 150-200 लोग हमारे मेन व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। कुछ इंग्लिश वाले में है, कुछ संस्कृत वाले में, कुछ मैथ्स वाले में है, कुछ एनसीआर में है, कुछ वेस्ट बंगाल में है, कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ गुजरात में है, कुछ हिमाचल में है। तो ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे। टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है वो उस ग्रुप में रहता है। और ये जो ग्रुप्स हमने बताए, जैसे कि मार्केटिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, ये सर्वाइवल टूल्स है। ऐसा नहीं है कि कोई हॉबी है हमारी तो हम बाकी लोगों को हॉबी क्लासेस दे रहे हैं, हॉबी व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दिए। नो नो नो, इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल दैट यू should be creating some product or service, or you should be a part of production of some product or service, or marketing or sales of some product or service। तो आप एसएस मार्केटिंग में जुड़िए और वहां पर उसका प्रमोशन कीजिए। इसी प्रकार से आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों दुरुस्त होनी चाहिए, तो इंग्लिश फॉर सुपीरियर्स बना रखा है। और आप भारत के नागरिक हैं, आप हिंदू हैं, तो संस्कृत पर भी आपका हाथ साफ होना चाहिए, ताकि कल को कोई आपको ये ना बोले कि तू नास्तिक है, तो संस्कृति के विरुद्ध बात कर रहा है। उसे संस्कृत के अंदर एक संभाषण करके दिखा दो, उसकी हवा निकल जाएगी। तो ऐसे ही हमने मैथमेटिक्स, उसमें हम सब लोगों को इंस्पायर करते हैं कि 12th लेवल तक का, जो एनसीईआरटी लेवल तक का मैथमेटिक्स है, वो सबको आना चाहिए। तो ये सब सर्वाइवल, बेसिक सर्वाइवल टूल्स वाले हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। तो सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइनिंग सुपीरियर सोसाइटी। तो उसमें क्या है कि हम सुबह से लेकर शाम तक 3200, मतलब जिंदगी हमारी यही है ना। तो आप सोचिए, हम इस प्रकार के शिक्षक हैं, इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर हैं, इस प्रकार के अटेंशन सीकर हैं कि 24 घंटे, मतलब अलाइव आवर्स, कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ गाना गाते रहते हैं, कुछ ना कुछ वॉइस नोट डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ हड़काते रहते हैं लोगों को, कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गाली गलौज करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ दिल के अरमान एकदम 24 घंटे में से जो अलाइव आवर्स हैं, वेकिंग आवर्स हैं,
उसमें हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं, तो उसका मतलब है हमसे बहुत करीबी बनाना। इसलिए जो आदमी हमारे व्हाट्सएप का स्टेटस देखता है, हम एक एक पर नजर रखते हैं। 500 से ज्यादा हमने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक किया हुआ है, और पिछले 6 महीनों में हमने हजारों हजारों लोग निकाले व्हाट्सएप ग्रुप से। जो मेन व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें 600 लोग थे, उसमें से अब कुछ 180 लोग रखे हैं। बाकी सबको लात दे दे के, गाली गलौज कर करके, जलील कर करके, पेन मार मार के सबको निकाल दिया, क्योंकि ना वो सुपीरियर बन रहे थे, ना वो हमको पैसा दे रहे थे, ना वो हमारे लिए काम कर रहे थे, ना वो हमारा नाम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं जो कोई वैल्यू एक्सचेंज ना करे। वो हमारे लिए पत्थर है, कचरा है। दिवाली की सफाई हम रोज कर रहे हैं, और हमारी जो आमदनी है वो 3 गुना हो चुकी है पिछले 6 महीनों में। इतने लोगों को भगाने के बाद, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी। तो हमने ऑथेंटिक बिहेव करना शुरू किया, तो ये दुनिया ऑथेंटिक बनने लग गई। ऑथेंटिक मतलब कि हमारे पास जो इनकम है वो 3 गुना हो गई, और हमारे पास और डेडिकेटेड लोग आगे काम करने के लिए, हमारा नाम करने के लिए। तो ये है सुपीरियर सोसाइटी से जुड़ना। तो आप हमारे नंबर 8355909685590969 पर फुल नेम और सिटी भेजेंगे, तो आपको हम सुपीरियर सोसाइटी में जुड़ा हुआ मान लेंगे। यदि आप कुछ पैसा भेजेंगे तो, या फिर हमारे लिए कुछ काम करेंगे, ये आप प्रण लेंगे, तो आपका नंबर हम सेव करेंगे। नहीं तो हम आपका नंबर सेव नहीं करेंगे, हम आपका नंबर, आपकी चैट वहीं की वहीं डिलीट कर देंगे, और हो सकता है हम आपको ब्लॉक भी कर दें। तो ये है मोटा मोटा हमारा इकिगाई जीवन। I basically sell mental space because I deal with humans. Because when we deal with humans, when you live with humans, you are basically living with the spirits, real spirits who are wearing clothes in different bodies, as different bodies who are wearing clothes, but they are fundamentally spirits. That's why अभी तो AI आ गया, 9 साल पहले भी हमारे दिमाग में भी ये कल्पना कभी नहीं थी, ना कोई ऐसी तमन्ना थी कि हम कुछ ऑटोमेटिक चीजें ऑटोमेट करें अपने इस धंधे को। हम कुछ ऑटोमेशंस लगाएं, हम कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेसेस लगा दें। नहीं, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होंगे तो वो रिकरिंग प्रोसेस कहे जाएंगे, और उन रिकरिंग प्रोसेस को प्रतिदिन अंजाम देने वाले कुछ एडमिन्स होंगे, टेलीकॉलर्स होंगे, क्रिएटर्स की टीम होगी। प्लीज अंडरस्टैंड, वो सारे के सारे हम चाहते हैं कि वो जो ह्यूमंस है ना, वो गुलाम बन जाएं उन ऑटोमेटेड प्रोसेसेस को। एक बार जान ले, समझ ले, उसको अपना धर्म बना ले, और फिर उसको अपना प्रतिदिन का कर्म बना ले, और डिटैचमेंट से, इंडिफरेंट होके, विदाउट एनी आउटकम डिपेंडेंसी, वो उस कर्म को करते चले जाएं, वो अपने आप को गुलाम बना ले उस कर्म का। तो वही उनकी स्पिरिचुअलिटी है, वही उनका एक्सप्रेशन है, वही उनकी अभिव्यक्ति है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम ऐसा कभी चाहते ही नहीं थे कि हम कुछ कंपनी खड़ी कर लें, या कुछ स्टाफ हायर कर लें, या कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज को रख लें, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना लें, कुछ पोजीशंस वगैरह। नो 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 नो। पोजीशंस जो है ना, इंसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो वर्क है ना, जो टास्क है ना, जो जॉब है ना, जो धंधा है ना, वो अभिव्यक्ति से होना चाहिए। मतलब कि जो सूर्य चमक रहा है, बस सुबह उठी, इंसान की नींद पूरी हुई, तो जब इंसान जिएगा ना इस जगत में सूर्य के साथ में पूरा शाम तक, अंधेरा होने तक, तो उसके अंदर से प्रकाश फैलेगा ना, उसके अंदर सुगंध फैलेगी परमात्मा की। तो वो किस काम में आएगी? तो टेलीकॉलिंग करने काम में आएगी भाई साहब, वीडियो एडिटिंग करने काम में आएगी भाई साहब, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन करने के काम में आएगी भाई साहब, ग्रुप एक्टिविटी, रिकरिंग एक्टिविटी करने के काम में आएगी। प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन वो सारे ऑटोमेटिक काम जब कोई ह्यूमन करता है, तो उसमें परमात्मा की एक चमक होती है, एक सुगंध होती है, एक महक होती है। प्लीज अंडरस्टैंड। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास लोग आए, आज भी हम चाहते हैं हमारे पास सुपीरियर सोसाइटी में लोग आए, जमीन पे लोग आए, तो लोग काम करें, श्रम दें हमें, और जो अच्छा फक्र से हमको श्रम देता है, हम उसको उल्टा पैसा देने लगता हूं, वो अमीर हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि हम मशीनों से काम नहीं करवाना चाहते, लेकिन हम मशीनों से काम करवाने की पूर्णतः विरुद्ध भी नहीं है। तो जहां पर हो सकता है, जहां पर सीमा आ जाती है, इसीलिए हम पेन मार के, गाली गलौज कर करके, पुश कर करके चेक करते रहते हैं कि जिंदा लोग कौन है, कितने लोग हमारे साथ में हैं। जो लोग हमारे साथ में नहीं है, वो मन से, सिर्फ हमारे मन से विरोध में ना रहें, वो तन से हमारे विरोध में रहे, और तन से हमसे दूर हो जाएं। सिर्फ मन से हमसे दूर ना रहें, वो तन से दूर हो जाए, ताकि जिंदगी में क्लैरिटी आ जाए, मतलब कि बरकत आ जाए, ग्रेस आ जाए, रईसियत आ जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, वेल्थ आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, अमीरी आ जाए। प्लीज अंडरस्टैंड, क्लैरिटी इज द करेंसी। तो क्लैरिटी आ जाए,
कि इतने हजार लोग हमारे साथ में नहीं है, लेकिन ये 300 लोग हमारे साथ में। अब जो हमारे साथ में वो ऑथेंटिक बिहेव करें, और इंसान हूं, इंसानों के साथ जीना चाहता हूं, मशीनों के साथ नहीं जीना चाहता हूं, कोड के साथ नहीं जीना चाहता हूं। ये पाइथन आ गया, एआई आ गया, ना 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 ना। एक बार पेन मार मार के चेक कर लो कि इतने लोग हमारे साथ हैं, इतने लोगों के अंदर खून है, इतने लोगों के अंदर जान है, इतने लोगों के अंदर जुनून है। तो बस अब बाकी का जो काम है ना वो एआई से करवाना पड़ेगा, स्प्रेडशीट से करवाना पड़ेगा, मैक्रो से करवाना पड़ेगा, कुछ वेब हुक से करवाना पड़ेगा, कुछ ऐप से करवाना पड़ेगा, कुछ यूआरएल रिडायरेक्टिंग से करवाना पड़ेगा। तो वो तो करवाना पड़ेगा ही, तो वो तो करवाना पड़ेगा, तो करवाना पड़ेगा ही, तो हम तो करेंगे ही, तो उसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, यही तो एक आइडियल लिविंग है। हम हर जगह जगह आपको ये साबित कर रहा हूं कि हम एक आइडियल आदमी हूं, हम आइडियल तरीके से जीवन जीता हूं, आइडियल तरीके से सोचता हूं, आइडियलिस्ट मोस्ट आइडियलिस्ट एक्शन लेता हूं। तो ये एक परिवार बनाने का, एक संप्रदाय बनाने का, एक समाज बनाने का, एक धर्म बनाने का, एक कंपनी बनाने का, एक संस्था बनाने का बेस्ट तरीका है कि इंसानों को पकड़ो और इंसानों से जितना काम हो सकता है वो निकाल लो उनकी अभिव्यक्ति के अनुसार, फिर जो मार्जिन बचे उस मार्जिन पे आप दमादम टेक्नोलॉजी पेल दो। तो ये एक आइडियल स्पिरिचुअल लाइफ है। इसकी विरुद्ध स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है आज का 17 साल का लड़का। वो तो सोचना ही यहां से शुरू कर रहा है कि कोई ऐप बना लूं, बस वो वहीं से डिस्कनेक्टेड है ह्यूमन लाइफ से। अब तो जब ह्यूमन से डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या बिल्ली से कनेक्ट होगा? बचा क्या तेरी जिंदगी में? जब तेरी सोच 17 साल में ये है कि कोई ऐप बना लूं, कुछ एआई यूट्यूब ऑटोमेशन कर दूं, दुबई घूम के आऊंगा, मेरा यहाँ यूट्यूब काम करता रहेगा दुबई। अबे दुबई कहां से घूमेगा? कौन से इंसान के साथ क्या इंटरेक्शन करेगा तू, जब तेरी सोच ही मशीनों से शुरू हो रही है? प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये सब पॉइंट है कि व्हाट इज सुपीरियर सोसाइटी। और सुपीरियर सोसाइटी क्या है वो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को हम पसंद आते हैं वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे करीब रहना चाहता है, हमारी बातें सुनना चाहता है, हमारे टेक्स्ट देखना चाहते हैं, हमारे स्टेटस देखना चाहता है। लोग गिड़गिड़ाते हैं भाई साहब हमारे स्टेटस देखने के लिए, लेकिन अभी भी भीड़ इतनी है कि जिन लोगों को हम अपने स्टेटस देखने से वंचित रखना चाहते हैं उनको वंचित रखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, इतनी टीम नहीं है। और ये काम हम ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, और ये काम के लिए हम किसी को हायर नहीं कर सकता हूं। गुलाम आदमी हमको ऐसा बोल रहा है कि पैसे से होता है, पैसे से होता है, पैसे से नहीं होता है। पैसे से जिस आदमी को आप हायर करोगे उस पर वो नूर नहीं आएगा, वो ग्रेस नहीं आएगा, वो अपनी आत्मा से काम नहीं करेगा। वो आत्मा काम नहीं कर रही, वो तो रोबोट काम कर रहा है। तो रोबोट से काम कराओगे, एआई से काम कराओगे, किसी को हायर करके काम कराओ, वो सब बेकार काम है। तो दुनिया में इतने सारे जो बिजनेस चल रहे हैं, लोग हायर्ड होकर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, वो क्या कचरा है? ऑफकोर्स कचरा है, उसमें कोई इकिगाई जीवन ही नहीं है। इतने करोड़ों करोड़ों रुपए कमा के अपने बैंक में ठूस लेना, देयर इज नो ऑनर इन दैट। उसमें कोई फख्र नहीं है, कोई सम्मान नहीं। सम्मान तो एक एक पल अभिव्यक्ति से जीने में है, और उस अभिव्यक्ति से एक करोड़पति बनने में है। करोड़पति बनने का मतलब है 70K प्लस की इनकम रीच करने में है, अपनी अभिव्यक्ति से 24 घंटे का काम करते हुए, ताकि मंथली इनकम रहे ना, डेली इनकम रहे ना। मतलब मैं अपने बैंक अकाउंट में 500 करोड़ रुपए मैं क्यों जमा करके रखा हूं, जब ये बात गारंटी है कि मरने के बाद तो कम से कम 500 करोड़ में छोड़ के जाऊंगा, मेरे काम तो आने वाले नहीं है। अब ये वाली छोटी सोच मत देना कि मेरे बेटे के काम आएंगे। तो आप हर आदमी पहले क्लियर कर ले, हर जो अमीर आदमी है या जो अमीर बनना चाहता है, जो अमीर बन चुका है, पहले वो क्लियर कर दे ये जो तेरा इतना सारा पैसा है इसमें ये तेरे बच्चे के लिए है क्या, या तूने अपने लिए रख रखा है, या इंसान अपने लिए रखता है, तो वो क्लियरेंस वो खुद ले ले। बट दिस इज द होल पॉइंट कि इसमें कोई महानता नहीं कि कोई आदमी बहुत कंपनी वंपनी बना के, कोई सेटअप वेटअप बना के। मैं तो इसकी किसी की इज्जत नहीं करता, ये संदीप माहेश्वरी की और ये रणवीर अलाहाबादी की हम तो किसी की इज्जत नहीं करते, क्योंकि रणवीर अलाहाबादी क्या है, ये अपना स्टूडियो बना लिया, कंपनी वंपनी वाला टीवी बना लिया, तो तैयार होकर सूट वूट पहन के ये कहीं तो ऑफिस जाएगा ना, वो उसका जिंदगी थोड़ी ना है। अब वो अपने फोन करके बीवी को बोलेगा मैं इतना बजे आऊंगा, इतना बजे यहाँ पे मैं हम डिनर करने चलेंगे, फिर हम बच्चे के साथ खेलेंगे, फिर मैं अपने ससुराल में जाऊंगा। अबे तो जिंदगी उसकी चैप्टर वाइज बनी हुई है ना, तो चैप्टर वाइज जिंदगी नहीं जीनी होती, फ्रैक्चर जिंदगी जीनी होती है कि जिंदगी का कोई भी एक टुकड़ा उठा के देख लो तो वो जिंदगी उसका जो बड़ा वाला अनंत स्वरूप है ना, वो भी उसकी जैसा ही है। तो अनंत स्वरूप कैसा? जैसे कि हम यहां खड़ा हूं, तो अब हम यहां खड़ा हूं, अब यहीं पर खड़ा खड़ा हम शिक्षक हूं, यहीं पर खड़ा खड़ा हम अंग्रेजी सिखा दूंगा, यहीं पर खड़ा खड़ा हम कॉर्ड सिखा दूंगा गिटार की, हम कीबोर्ड के नोट सिखा दूंगा। यहाँ खड़े खड़े हम एक सर्किल पर टेंजेंट कैसे मारी जाती है, x² + y² + 2gx + 2y + = 0, सर्किल के ऊपर टेंजेंट x1 y1 पॉइंट से कैसे मारी जाती है उसकी इक्वेशन प्रूफ वगैरह करके निकाल दूंगा। यहाँ पर मैं डेटिंग और पिकअप और सीक्रेट सेक्सुअलिटी के सारे एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो सब कुछ मैं खड़ा खड़े कर दूंगा। तो 24 घंटे एवरीवेयर वेयरएवर आई एम दैट सिंगल वन प्योर ऑर्गेनिक डिवाइन नेचुरल एंटिटी।
तो ये सारी बात क्यों कह रहे हैं? ये सारी बात इसीलिए कह रहे हैं कि किसी के पास बहुत सारा पैसा है, या किसी के पास बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, किसी के पास बहुत अच्छा स्टूडियो है, किसी का कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट जिसका बहुत अच्छा है ना, वो तो हमारी नजरों में उतना कच्चा है। मतलब वो कंटेंट क्रिएटर है यार, वो माया नगरी का आदमी है, वो मायावी आदमी है। आप सोचिए, ये कंसेप्ट तो हमको सन 2005 में ही क्लियर हो गया था, आज से 20 साल पहले। क्या जब मुंबई गए थे तो मुंबई में IIT बॉम्बे गए थे, वहां पर पवई था, पवई के करीब में गोरेगांव था, और गोरेगांव के अंदर माया नगरी थी, फिल्म सिटी, वहीं पर ही क्लियर हो गया। मतलब वो तो माया नगरी है और मुंबई को भी पूरा माया नगरी बोला जाता है, तो माया नगरी वहीं से क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि हम 1987 की पैदाइश हैं, हमारे दिमाग, हमने वो सब फिल्में देखी हुई हैं, हातिम ताई की और चंद्रकांता हमने देखा हुआ है, तो ये और कृष्णा वगैरह तो सब देखा हुआ ही है, महाभारत वगैरह। तो ये माया का कंसेप्ट हमको पता है। माया मतलब कि इल्यूजन क्रिएट करना। और फिर दादा साहेब फाल्के की फिल्म आप देख ही लेना, हरिश्चंद्र की फैक्ट्री। तो जो इंसान जितनी अच्छी फिल्म दिखा रहा है स्क्रीन पर, डिजिटल स्क्रीन पर, जितना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वो सब माया क्रिएट कर रहा है। और उससे पता चल रहा है कि उसका जो रियल जीवन है ना, वो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसने एक माया जाल बनाया, एक इंद्रजाल बनाया, गुलामों को उसके अंदर फंसाया, गुलाम उसकी वाह वाह कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा है, और उसको बेंचमार्क बना रखे हैं। इस वजह से ही सारे के सारे दुखी हैं। तो ये सारी की सारी जो परिभाषा है और जो सारा का सारा लूप है, गलत है। आदर्श जीवन कैसा होता है, सुपीरियर जीवन कैसा होता है, वो इकिगाई जीवन होता है। मतलब जैसा हम आपके सामने दिख रहा हूं, ऐसा ही हूं हम, और ऐसा ही रहना चाहता हूं, और ऐसा ही हूं 9 साल से। क्या? तो इसके लिए हमें अलग से कपड़े बदलने हैं, अलग सा सेट है, अलग से ये है, अलग से स्क्रिप्ट है। इसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ अलग है। दिस इज माई प्रोफेशनल लाइफ, दिस इज माई क्रिएटर्स लाइफ, दैट इज माई पर्सनल लाइफ, दैट इज माई प्रोफेशनल लाइफ, दैट इज माई स्पिरिचुअल लाइफ। नो 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 ऐसे नहीं होता। यहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए हूँ, पर्सनल लाइफ के लिए घर जाऊंगा, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बाबा जी के पास जाऊंगा, विपश्यना करने जाऊंगा। स्टुपिडिटी ना, नेवर। जिंदगी ही विपश्यना हो, जिंदगी ही साधना हो, जिंदगी ही क्लास हो, जिंदगी ही देने वाली क्लास हो और लेने वाली क्लास हो, जिंदगी ही व्यवसाय हो, जिंदगी ही दुकान हो, और जिंदगी ही प्लेजर हो, जिंदगी ही मुकाम हो, जिंदगी ही नाम हो, और यही अपना काम हो। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ऐसा जीवन होना चाहिए। तो ऐसा जीवन हमने बनाया 9 सालों में। सो दैट्स द होल पॉइंट। तो हमारे व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है कि कोई ये सुपीरियर सोसाइटी का आदमी है और ये सुपीरियर सोसाइटी का आदमी नहीं है। इसके लिए मुझे दिमाग को अलग तरीके से रख के सोचना पड़ेगा, और इसको मुझे दिमाग में अलग तरीके से, ये सब कचराबाजी है। सोसाइटी को आप अपनी दृष्टि में, सोसाइटी की वैल्यू आप खत्म कर दो, तो आपकी सारी पावर्स है ना, ब्रेन की पावर्स, वो आपके पास लौट के आ जाती हैं। आपका टाइम, आपका अटेंशन और आपकी मगजमारी। सो दैट वाज ऑल अबाउट ज्वाइनिंग मी इन सुपीरियर सोसाइटी। दैट्स ऑल फॉर नाउ।